लर्नर्स, आप सभी कैसे हैं? आप सभी को मेरा प्रणाम। आज का जो चैप्टर है वो आपको पता है कि पहले का ही दूसरा पार्ट चल रहा है अभी। लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड, ये चैप्टर का नाम है। और इस बुक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर दो पार्ट है। एक पार्ट के अंदर तो आपका सीमापुरी का डिस्क्रिप्शन है, सीमापुरी और वो जो एक लड़का होता है, क्या नाम होता है उसका, साहेब साहेब आलम। क्या नाम होता है उसका? साहेब आलम। और ये जो अभी हम पढ़ेंगे उसका दूसरा पार्ट है, जो फिरोजाबाद की हम बात की जाएगी। ठीक है, तो इसका सेकेंड पार्ट हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, इस पार्ट में आपका जो कैरेक्टर है मुकेश नाम है। मुकेश एक लड़का होता है। ठीक है, काम क्या करते हैं? बैंगल्स मेकिंग यानी चूड़ियां बनाने का काम होता है। ठीक है, पूरे परिवार और खानदान और उस एरिया के सारे लोग इसी काम में लगे रहते हैं, जो आगे स्टोरी में भी बताऊंगा। अभी स्टोरी में समझिए कि सेकंड पार्ट में आपका मुकेश की बात की जाती है और बैंगल्स मेकिंग का काम होता है। ठीक है, इस चीज में इसका एक एम्बिशन होता है, या जो कह लीजिए जो बनना चाहता है, जो इनकम्प्लीट ही रह जाता है, वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। क्या एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, यानी वो गाड़ी चलाना चाहता है, ये सारी चीजें करना चाहता हो, लेकिन ये चीजें भी इनकम्प्लीट रह जाती है, पूरा नहीं होता। ये स्टोरी है। ठीक है, अब इसके साथ साथ क्या चीजें होती है वो हम स्टोरी के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, समरी आपके स्क्रीन पर आएगा और इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है, एक बार में क्लियर कर लेना है इसको। पूरा स्टोरी समझने के बाद आप देख रहे होंगे कि जो हमारा क्लास है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज वे में चल रहा है। ठीक है, मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, साथ ही साथ वो मैटर जो वो चीज है समरी आपकी स्क्रीन पे भी आता है, मैं उसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन भी करता हूँ। और ये ऑन वे है, जो स्टोरी समरी लिखा हुआ है एक मैंने अपने तरीके से लिखा हुआ है, जो आपको इजीली समझ में आ जाए। तो इसे अच्छे से समझना है, एक बारी में समझ लेना है, ताकि कोई भी स्टोरी पूछे स्कूल के टीचर या कहीं भी कोचिंग के टीचर, आप उसे एक बारी में बता सके। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट पैराग्राफ इज ऑन द स्क्रीन। पहले पैराग्राफ में आप देख रहे हो, इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, द पैराग्राफ स्टार्ट्स, आप स्टोरी जो है आपका पार्ट 2 पढ़ रहे हो। द पैराग्राफ स्टार्ट्स विद अ स्टेटमेंट ऑफ मुकेश। मुकेश जो एक लड़का होता है इसमें, उसकी एक स्टेटमेंट, एक वो कुछ कहता है, वह कुछ कहता है, उसकी स्टेटमेंट से स्टोरी स्टार्ट होती है, पैराग्राफ स्टार्ट होती है। वो स्टोरी क्या होता है, इसके अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा बुक के अंदर, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ये उसकी एक स्टेटमेंट है कि मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ। ठीक है, वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, ये उसकी इच्छा होती है। When the author asks if he knows anything about cars, जब ऑथर उससे पूछती है, ऑथर इसके अंदर आपका एनीस जंग होती है, आपको ऑलरेडी पता है, मैं आपको इंट्रो में नहीं बताया, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में ऑथर का डिस्क्रिप्शन मैंने बताया हुआ कि एनीस जंग नाम है, और जो ऑथर एक वुमन है। सो जब ऑथर पूछती है कि क्या वह कुछ कार के बारे में जानता भी है, He says I will learn to drive a car, तो वह कहता है कि मैं एक कार चलाना सीखूंगा, मैं कार चलाना तो सीखूंगा। मुकेश ड्रीम मिराज इन द स्ट्रीट्स ऑफ फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल। इसमें एक कीवर्ड यूज किया हुआ, कीवर्ड सारे साथ ही साथ बताऊंगा और बड़ा आसान और स्पष्ट क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कीवर्ड है एक मिराज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिराज? मिराज का मतलब होता है इल्यूजन। इल्यूजन इसका मतलब होता है भ्रम। ठीक है, सो मुकेश की जो ड्रीम है, मुकेश ड्रीम इज अ मिराज, मुकेश की ड्रीम एक मिराज, इल्यूजन है। इसका मतलब ये यहाँ पर एक नेगेटिव वर्ड यूज किया हुआ है, नेगेटिव सेंस का वर्ड है, जो पूरा होने वाला नहीं है। मिराज यानी कि धुंधला रहेगा, एक इल्यूजन है, भ्रम करने वाली चीज है। इन द स्ट्रीट ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की गलियों में। ठीक है, फिरोजाबाद की स्टोरी है, और फिरोजाबाद सेंट्रल दिल्ली में नहीं है, बल्कि एक आउटस्कर्ट एरिया है, इसको सबब बोलते हैं, जो दिल्ली के किसी हिस्से किनारे बॉर्डर के आसपास बसा हुआ है। फेमस फॉर इट्स बैंगल, जो चूड़ियों के लिए फेमस है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडिया, यह पूरे इंडिया का एक सेंटर, एक ऐसा एरिया जहां पर चूड़ियां सबसे ज्यादा बनाई जाती है। इन्वॉल्विंग ऑल अदर फैमिलीज, इसमें बाकी सभी के सभी फैमिलीज इन्वॉल्व है, पूरा परिवार। ठीक है, घर के मेंबर्स, बच्चे, बूढ़े, औरत, लड़के, बुजुर्ग, सब जितने भी लोग हैं सारे इस काम में इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट आपकी स्क्रीन पर है, इसके अंदर यही कहा गया है 20,000 चिल्ड्रन एंड अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली आर इन्वॉल्विंग। 20,000, ज्यादा ही हो सकते हैं बच्चे, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है,
20,000 जो बच्चे हैं, साथ ही साथ उसके फैमिली मेंबर्स भी, यानी कि अलग ये कैलकुलेट होगा, बहुत ज्यादा एक मतलब संख्या नजर आएगी, फिगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। 20,000 बच्चे और उनके फैमिली मेंबर्स पे सब के सब इन्वॉल्व हैं वर्किंग नियर हॉट फर्नेसेस, सब के सब इन्वॉल्व है ये सारे काम करने में। हॉट फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर, फर्नेसेस का मतलब होता है भट्टियां, यानी कि भट्टी जहां पर आग होती है उसके अंदर और चूड़ियां बनाई जाती है वहां पे। सो बहुत गर्म भट्टियों के पास होते हैं विद हाई टेम्परेचर, जिसकी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होती है, इन डे लाइट आवर्स, ठीक है, पूरा दिन वो काम करते हैं। डे लाइट आवर्स का मतलब पूरा दिन, मान लीजिए सुबह हुआ, जैसे सूरज की रोशनी निकल गई या थोड़ी देर बाद काम करते करते पूरा इवनिंग तक 6-7 बज जाता होगा, मान लीजिए बहुत ज्यादा मतलब काम करते हैं, ठीक है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, इतना ज्यादा वो काम करते हैं। ऑल डोंट नो इट इज इलीगल, वे सभी नहीं जानते कि ये काम इलीगल है। मुकेश हाउस एज वेल एज अदर्स, मुकेश का हाउस और दूसरों का भी हाउस जो घर है, हैव वॉबली डोर्स। अब इसमें टिपिकल्स कुछ वर्ड्स कीवर्ड्स आएंगे, एक्सप्लेन करते जाऊंगा मैं, ठीक है। मुकेश के जो घर है, मुकेश हैव वॉबली डोर्स, स्टिंकिंग लेन्स, चॉक्ड विद स्टिंकिंग लेन्स, चॉक्ड विद गार्बेज, नो विंडोज, क्रम्बलिंग वॉल्स, ऑल ह्यूमन एंड एनिमल्स। जो मुकेश की जो हाउस होती है वो आपका, जो मुकेश का हाउस होता है वो आपकी वॉबली डोर्स होते हैं। वॉबली डोर्स का मतलब क्या होता है, उनके दरवाजे ऐसे हैं जो प्रॉपर मेंटेन नहीं है, टूटा फूटा सा या हल्की चद्दरों से बनी हुई है, एक आयरन की हल्की चद्दरों से बनी हुई है, और वो टेढ़े मेढ़े दरवाजे हैं, ठीक है, मानो तेज हवा आएगी तो वो दरवाजे मानो टूटने को है, कुछ ऐसा। वॉबली का मतलब ऐसा होता है, ये मीनिंग कन्वे करता है। सो वॉबली डोर्स, स्टिंकिंग लेन्स चॉप्ड विद गार्बेज, और जो घर के आसपास की जो गलियां हैं, जो लेन्स है वो स्टिंकिंग है, यानी कि बदबूदार है, क्योंकि पूरा गार्बेज से, कूड़ा से पूरा भरा हुआ रहता है, पूरा चॉक्ड, ब्लॉक रहता है रास्ता, चौक का मतलब ब्लॉक, ठीक है, चॉक्ड विद गार्बेज। नो विंडोज, उनके घर में खिड़कियां नहीं होती है, और होती भी है तो टूटी फूटी या फिर कुछ ढका हुआ होता है उस खिड़कियों पे। क्रम्बलिंग वॉल्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रम्बलिंग? क्रम्बलिंग का मतलब होता है आपका जो उनके जो दीवार है वो दीवार प्रॉपर नहीं है, कहीं पे दरारें आ रही हैं तो कहीं पे पपड़ियां निकल रही हैं, कुछ इस टाइप्स के उनके वॉल्स हैं। ऑल ह्यूमन एंड एनिमल्स को एग्जिस्ट का मतलब एक साथ मौजूद होना। ऑल ह्यूमन एंड एनिमल्स को एग्जिस्ट इन अ प्राइमेवल स्टेट, इसको अच्छे से आपका प्रोनाउंसिएशन करते हैं प्रीमेवल, कई बच्चे पढ़ते हैं इसको, प्रीमेवल नहीं होता है, प्राइमेवल होगा। प्राइमेवल जो है वो प्राइम वर्ड से बना हुआ है, PRIME, प्राइम, जिसका मतलब होता है शुरुआत या फिर प्रथम। तो प्राइमेवल का मतलब हुआ, आप थोड़ा सा बैक जाइए हिस्ट्री में, हिस्ट्री जब स्टार्टिंग, जब ह्यूमन जो इंसान जब रहना स्टार्ट किए थे तो सब मिलके रहते थे, जंगलों में रहते थे, मकान तो था नहीं, इंसान भी साथ ही साथ है, जो आदि मानव रह भी रहे, फिर उनके साथ जानवर भी रह रहे, तो कुछ ऐसा कंडीशन है उनके वहां के घरों का कि कुछ जानवर भी, आपके कुत्ते बिल्ली या कोई भी गाय बैल कुछ भी नजर आ जाएगा, और वो खुद भी रह रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है उनके जगहों का, उनकी सोसाइटी का। प्राइमेवल स्टेट, एल्यूमिनियम सीड्स, वेजिटेबल्स एंड अदर थिंग्स आर लाइंग हियर एंड देयर, एल्यूमिनियम की सीड्स हो गया, लोहे की चादरें हो गई, या फिर सब्जियां हो गया, या फिर कुछ और चीजें उनको घरों में यहाँ वहां ऐसे ही पड़ी हुई थी, ठीक है, ये सारी चीजें रहती है इन मुकेश हाउस, ठीक है, मुकेश के घर में। और मुकेश के घर में नहीं है, बाकी सबके घरों में भी ऐसा ही है, ठीक है। मुकेश एल्डर ब्रदर, अब मुकेश की जो एल्डर ब्रदर है, वाइफ्स इन कॉल्ड बहू, आप तीसरी स्लाइड में देख रहे हैं, अगली स्लाइड में, मुकेश एल्डर ब्रदर्स वाइफ, मुकेश की एक बड़ा भाई होता है, उसकी पत्नी होती है, जिसे इंडियन सोसाइटी में बहू बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है डॉटर इन लॉ, ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है वहां पे। ऑलवेज डू वेल ऑन हर फेस, वेल का मतलब यहाँ पर होता है घूंघट, जो घूंघट करके रखती हैं, ऑलवेज डू वेल ऑन हर फेस, ये एज कस्टम डिमांड, जैसा कि प्रथा है, ट्रेडिशन है, वो डिमांड करते हैं तो उस हिसाब से वो रहती हैं। ऑलवेज डू वेल एज कस्टम डिमांड्स, ऑल्दो दे हैव बीन वर्किंग फॉर लॉन्ग टाइम, हालांकि ये सभी के सभी काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, बट नॉट एबल टू रिबिल्ड देयर हाउस, लेकिन यहाँ तक कि वो अपने घरों को मरम्मत भी नहीं कर सकते, बना भी नहीं सकते, ये सब किसी भी
चीजों में वो वह एबल नहीं है, मतलब उसका घर टूटा फूटा है। इतने सालों से काम करने के बावजूद सब फैमिली इन्वॉल्व है, बड़े बच्चे, चिल्ड्रन, ठीक है, यहाँ तक लेडीज वीमेन भी इंक्लूड है, ये सारे इसके अंदर इन्वॉल्विंग है बनाने में। इंस्टेड ऑफ इट वो अपने जो टूटे फूटे घर है, जो दरवाजे है, विंडोज है, वो सबके सब उनको रिबिल्ड करने में वो असमर्थ है, एबल नहीं है, ठीक है। आगे की स्लाइड में ये है आपका मुकेश ग्रैंड मदर सेज, मुकेश की ग्रैंड मदर भी होती है, ग्रैंड मदर यानी दादी भी होती है, और वह कहती है इट इज हिज कर्म। कर्म हिंदी वर्ड लिया गया है जो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। कर्म का मतलब होता है कर्म, जो काम करना होता है, मतलब कि एक प्रकार से ड्यूटी आप कह सकते हैं। उसकी मदर कहती है इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, यही उनका काम है, कर्म है, और यही इसी जगह यही सारा काम, चूड़ियां बनाना या फिर ऐसे ही जगह, यही जगह जो है उनके लिए डेस्टिनी है, मंजिल है। She wants to say we are born in the caste of bangles maker। वह यह कहना चाहती है कि जो हमारा जन्म हुआ है वो उस कास्ट में हुआ है जो चूड़ियां बनाने वाली कास्ट है, ठीक है। Even she is the witness of watching her husband being blind with dust from polishing the glass of bangles, ठीक है। यहाँ तक कि वो अपने हस्बैंड को भी वो देखती है कि उनके हस्बैंड का जो आइस है, आईसाइट जो है वो आईसाइट वीक हो जाते हैं, वो अंधे हो जाते हैं, क्योंकि चूड़ियां जब बनाई जाती है तो उसमें पॉलिशिंग का काम होता है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स होती है, बहुत सारे केमिकल का मिक्सचर होता है, तो वो आइस पर पड़ने की वजह से आईसाइट जो है वो खराब हो जाती है, ठीक है। जनरली ये शिकायत, ये कंप्लेन चूड़ियां बनाने वालों की होती ही है। सो वो खुद भी देखती है कि अपने उसके हस्बैंड का, यानी कि ग्रैंड मदर ने अभी अपने हस्बैंड को देखा था कि उनकी आंखें जो है, उनके हस्बैंड का आंखें चली गई थी, यानी अंधे हो गई थी, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ बैंगल्स आर मेड विद अ वैरायटी ऑफ कलर्स। बहुत सारे टाइप्स की कलर के वैरायटी के बैंगल्स बनाए जाते हैं, जैसे कि सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, ग्रीन का मतलब थोड़ा सा लाइट ग्रीन होता है, जो धान का कलर होता है, पैडी का मतलब होता है धान, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, लाइक ब्लू कलर का रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल एसेट्रा, ये सभी कलर की चूड़ियां बनाई जाती है। आर केप्ट इन माउंट्स एंड शिफ्टिंग पाइल्स। माउंट्स का मतलब होता है ढेर। इन सभी चूड़ियों को बनाने के बाद उनको ढेर में रखा जाता है और शिफ्ट करते हैं पाइल्स में, और शिफ्टिंग करते हैं पाइल्स को फ्रॉम 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स इन नैरो लेन्स ऑफ सैंटी टाउन। जो चूड़ियां जो बनाते हैं उनकी ढेर यानी पाइल्स को शिफ्ट करते हैं एक कार्ट के द्वारा। हैंड कार्ट्स होता है, 4 पहिए लगे होते हैं, 4 व्हील हैंड कार्ट्स, और उनको हाथों से खींचा जाता है। आपने देखे होंगे ऐसे कहीं ना कहीं वेजिटेबल्स मार्केट में सब्जी भी बिकने जो आता है, उसके ऊपर जो सब्जी वेजिटेबल्स जो बेचते हैं वेंडर, कुछ इस टाइप का होता है, थोड़ा सा चेंजेस रहा होगा, बट 4 पहिए लगे होते हैं, कुछ ऐसा ही होता है। सैंटी टाउन का मतलब क्या होता है? सैंटी टाउन का मतलब होता है सबब, आउटस्कर्ट, जो इलाका बाहरी इलाका हो जाता है। ये पूरा दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली का इलाका नहीं है फिरोजाबाद, बल्कि वो थोड़ा सा बाहरी इलाका है, तो उसे बाहरी इलाकों को सैंटी टाउन बोला जाता है, ठीक है। दे लूसेस देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। वह एडल्ट होने से पहले ही, 40 ईयर्स 50 ईयर्स होने से पहले ही वह उनकी आंखें चली जाती है। एज इट इज नॉर्मल थिंग, जो कि आपको पता है ये एक नॉर्मल थिंग है। नेक्स्ट स्लाइड में है, यंग गर्ल नेम्ड सविता in a drab pink dress is sitting alongside an elderly woman. She moves her hands mechanically like a tongs of a machine in making bangles. ये स्टोरी थोड़ा सा शिफ्ट होता है आगे की ओर और थोड़ा डिफरेंट है। एनी जंग ऑथर जो बताती है जब वहां पर गई थी, एक लड़की होती है वहां पे, यंग होती है। यंग लड़की का मतलब मान लो आप बच्चे ही होंगी, 13-14 ईयर्स भी हो सकता है या ऊपर नीचे भी हो सकता है। वह भी बना और पिंक ड्रेस पहनी होती है। ड्रैप, ड्रैप का मीनिंग होता है कि कपड़े ऐसे जो धूमिल कलर है, उस पे मतलब कि कलर अच्छे नहीं है, लाइट बढ़िया नहीं लग रहा, मतलब नॉट इंटरेस्टिंग, यानी इंटरेस्टिंग कपड़े नहीं है जो पिंक कलर के उन्होंने पहनी हुई है। वह एक अपने से काफी बड़ी उम्र की महिला के साथ बैठती है, ठीक है। शी मूव्स हर हैंड्स मैकेनिकली लाइक अ टॉन्ग्स ऑफ अ मशीन। वह चूड़ियां जो बनाती है कुछ इस तरीके से हाथों को मूव कर रही है मानो कि एक मशीन चल रही हो, ठीक है, मानो कि मशीन। टॉन्ग्स का मतलब तो चिमटा होता है, बट टॉन्ग्स ऑफ मशीन का हुआ मशीन का पार्ट, ठीक है।
मशीन एक नाम होता है, मशीन के अंदर जो चीजें बनाई जाती है वो काम करता है वहां पे। तो टर्म्स ऑफ मशीन का मतलब ये यहाँ पर मीनिंग कन्वे करता है। तो अपने हाथों को ऐसा चलाती है जैसे कि मशीन चल रही हो। इन मेकिंग बैंगल्स बनाने में, शी इवन डज नॉट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ बैंगल्स। यहाँ तक कि वह बच्ची ये नहीं जानती कि बैंगल्स का मीनिंग क्या है, क्योंकि इंडियन कल्चर में बैंगल्स का मीनिंग एक अलग ही इंपॉर्टेंस है, एज इट इज सिंबलाइजेस इन इंडियन वीमेंस सुहाग। जैसे कि यह जो एक सिंबलाइज करता है, सिंबलाइज का मतलब एक चिन्ह है, प्रतीक है कि इंडियन वुमेन के लिए एक सुहाग की निशानी होती है। सो एज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, इसको आप कह सकते हो जो शुभ होता है शादी में। शी डजंट नो वन डे ऑन हर हेड, यहां तक वह ये नहीं जानती है कि एक दिन उसके सर पे, ऑन हर हेड विल हैव अ रेड वेल, वेल का मतलब घूंघट, वो भी उसके सर पे भी एक घूंघट होगी। हैंड्स डाइड रेड, और उसके भी हाथ एक दिन रंगे होंगे, किस चीज से, कलर होंगे उसके हाथ, विद हैना का मतलब मेहंदी से। एंड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उनके हाथों में कलाइयों में चूड़ियां होंगी। इसका मतलब ये बताना चाहते हैं ऑथर, देन शी विल बिकम अ ब्राइड, इसका मतलब ये सिचुएशन जब होती है जब एक दुल्हन की होती है, मतलब वो लड़की भी एक दिन दुल्हन बनेगी। लेकिन फर्क कुछ होने वाला नहीं है, वो अभी भी वही काम कर रही है और बाद में वही काम करेगी, ठीक है। तो वो सिचुएशन बदलने वाला नहीं है, कंडीशन बदलने वाला नहीं, कहीं ना कहीं वो ये चीजें बताना चाहती है। लाइक दी ओल्ड वुमन, जैसे कि उसके बगल में जो एक ओल्ड वुमन बैठी है उसी तरीके से कंडीशन होने वाला है। द ओल्ड वुमन सेज, वह जो औरत है वो कहती है, जो बड़ी एक जो ओल्ड जिनकी एज ज्यादा होती है, जो सविता के बगल में बैठी हुई है, वो लेडी कहती है एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। मतलब वो ये कहना चाहती है कि पेट भरकर अच्छे से ऐसा टाइम नहीं आया कि मैंने खाना भी नहीं खाया, कई टाइम ऐसे हो गए खाना खाए हुए। आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल, सी एड्स, साथ ही साथ वो ये भी उस लाइन में जोड़ती है, कहती है कि मैं सिर्फ बैंगल, मेरे को तो सिर्फ बैंगल बनाने आता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में है, फॉर लॉन्ग टाइम दे हैव बीन मेकिंग बैंगल्स, काफी लंबे समय से बैंगल्स बना रहे हैं। नो हेल्प कम्स फ्रॉम एनीवन, कोई सहायता नहीं करता उनकी। देयर ड्रीम्स हैव बीन वेस्टेज, उनकी ड्रीम्स जो सपने कहीं ना कहीं बर्बाद कर दिए गए हैं। व्हेन ऑथर आस्क, जब ऑथर पूछती है, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ मैन, जब एक आदमियों का ग्रुप होती है और जब ऑथर पूछती है व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव का मतलब साथ के लिए, सहयोग के लिए, कि तुम एक ग्रुप बनाकर तुम क्यों नहीं सहयोग के लिए आगे बढ़ते हो या कहीं कुछ अप्रोच लगाते हो, किसी से कुछ क्यों नहीं कहते हो। तो उनका रिप्लाई देखिएगा, बड़ा अजीब सा रिप्लाई है। दे रिप्लाइज इफ वी ऑर्गेनाइज, वे कहते हैं कि यदि हम ऐसा करते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, इकट्ठा होते हैं, आवाज उठाते हैं, वी विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, तो हमें पुलिस के द्वारा डराया जा सकता है या डराया जाता है, पीटा जाता है, पीटा जाता है। ड्रैग्ड टू जेल, ड्रैग का मतलब घसीटना, और जेल के लिए जेल में घसीट कर डाल दिया जाता है। नो वन इज लीडर, नो वन इज फाइटिंग फॉर इनजस्टिस, कोई लीडर नहीं है हमारे लिए और ना ही हमारे इस अन्याय के लिए कोई लड़ रहा है। ऑल फादर्स एंड फोर फादर्स, सभी हमारे पिता, यानी कि उस जगह की जिनके सभी फादर्स और फोर फादर्स जो है, हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन द सेम वर्क एंड इनजस्टिस इज गोइंग ऑन, वे सभी के सभी सेम काम में इन्वॉल्व है, और अन्याय जो एक होता है वो इसी तरीके से चल रहा है। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर आवाज भी उठाता है तो आपको पता है मैंने क्या बताया, उन्हें हॉल किया जाता है, डराया धमकाया जाता है, ठीक है। कोई हेल्प नहीं करते, उल्टा उनको जेल में डाल देते हैं। नेक्स्ट है आपका स्लाइड, और ये लास्ट स्लाइड है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाइल अंडरस्टैंडिंग एंड लिसनिंग द ऑथर, ऑथर जो है जब उन सभी के सिचुएशन को अंडरस्टैंड करती है, समझती है या सुनती है, तो उनको एक चीज समझ में आता है, दी ऑथर सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, वो उनको इस सभी की सभी सिचुएशन को, कंडीशन को दो वर्ल्ड में, यानी कि दो दुनिया में बांट देती है, ठीक है। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी एंड कास्ट, सबसे पहला उनकी एक दुनिया ये बन गई है कि उनकी फैमिली एक गरीबी के जाल में है, और कास्ट यानी प्रथा, पुरानी प्रथा जो होती है उनसे वो कहीं ना कहीं जकड़े हुए हैं।
द अदर आर विशियस, और दूसरी दुनिया की जो बात ऑथर कर रही है, जो दो पहलू जो बन गए, द अदर आर विशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स, मिडलमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। और दूसरा दुनिया वो है जो इनके पहुंच से दूर है, एक ऐसा सर्कल जहां पर साहूकार होते हैं, पैसे, साहूकार बेसिकली वो होते हैं जो रिच होते हैं बट ज्यादा रिच नहीं होते हैं, वो पैसों का लेन देन करते हैं, वो चाहे तो पैसों का हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। मिडलमैन आपको पता है बिचौलियों को बोलते हैं, कीपर्स ऑफ लॉ यानी कि कानून के रखवाले, पुलिसमैन आपको पता है पॉलिटिशियंस यानी कि राजनीतिक। एक उनका सर्कल है जो अभी मैंने नाम लिया, और ये लोग हेल्प करने वाले नहीं हैं इनको। दे कुड हैव हेल्प देम बट दे हैव नॉट। ये सभी के सभी लोग उनको, यानी कि जो सोसाइटी फिरोजाबाद में रहते हैं उनको हेल्प कर सकते थे, बट कोई नहीं ऐसा करना चाहता है, कोई करता ही नहीं है। He wants to become a motor mechanic, not a pilot. एक और बात है कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, लेकिन उससे पूछो कि पायलट बनना चाहते हो, प्लेन उड़ाना चाहते हो, तो तुरंत झट से रिप्लाई आता है नो, क्योंकि इतनी ऊंची जो थिंकिंग बन ही नहीं पाएगी, उनकी सोच बन नहीं पाएगी, ठीक है। ड्रीम उनके एक तो छोटे होते हैं, और दूसरी बात, अगर कोई ड्रीम देखे भी तो पूरा तो होने वाला नहीं है ना, बिकॉज नन ऑफ देम आर सपोर्टिंग, कोई उनको सपोर्ट कर ही नहीं रहा है। नॉट अ पायलट ड्रीम इज अ स्मॉल, उनकी ड्रीम छोटी है, बट ऑल इन वैन इन द स्ट्रीट ऑफ फिरोजाबाद। ऑल इन वैन, इन वैन का मतलब होता है बेकार होना। उनकी ड्रीम्स छोटे हैं, थोड़े से हैं, लेकिन वो सपने भी नहीं पूरे होंगे, तो बड़े सपने की तो बात तो दूर की बात है। सो इसलिए इसमें बोला गया ऑल इन वैन, यानी सारे सपने वही धरे के धरे रह जाएंगे, ठीक है। एट लास्ट में क्या होगा, मुकेश की भी लाइफ ऐसी ही चलेगी, उन्हीं काम में इन्वॉल्व होगा जैसे उनके फादर्स करते थे, उनके फोर फादर्स करते थे, ठीक है। और ऐसे ही उनकी जनरेशन टू जनरेशन चलता रहेगा, ऐसी उनकी पीढ़ियां चलती रहेगी। कोई बाहर के लोग भी उनको गवर्नमेंट, सब पुलिसमैन या ब्यूरोक्रेट, साहूकार, ठीक है, पॉलिटिशियंस कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं आने वाला है। अगर कोई खड़ा भी होता है तो उनको डराया धमकाया जाता है और यहाँ तक कि जेल में भी डाला जा सकता है। सो ये कंडीशन है, दैट्स वाई वो अपना आवाज बुलंद नहीं करते, ऑर्गेनाइज नहीं होते, वो इकट्ठे नहीं होते हैं, ये रीजन है। तो ये था स्टोरी आपका फिरोज का, सॉरी मुकेश का, जो फिरोजाबाद की स्टोरी है, ठीक है, जहां पर सबसे ज्यादा चूड़ियां बनती है पूरे इंडिया में, नॉट दिल्ली, पूरे इंडिया में, ठीक है। सो ये सेकेंड पार्ट था। क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस की जाएगी, आपको पता है स्टोरी इतना मजा है तो क्वेश्चन आंसर में भी बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स वीक है, उनको लगता है मेरे से तो याद हो ही नहीं पा रहा है, मेरे से स्टोरी याद नहीं होते, उनको स्टोरी सुनना है, क्वेश्चन आंसर भी कुछ ऐसा होगा ना कि आप देखेंगे कि याद हो गया उसी समय एट अ टाइम, वहीं पर याद हो गया, मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया, आंसर बताया, ठीक, याद, खत्म, करना क्या है, तो ऐसा होने वाला है, ठीक है। सो कीप लाइकिंग द क्लास, ठीक है, एंड keep watching, keep practicing. Have a nice time. Bye.